ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा इधर, हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये Shawshank Convention for lenses, ओके the rules एंड for nature's ये समरी टेबल बनाया था। मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया था, राइट। यस, मैग्नीफिकेशन हो गया था वो। अब चलिए हेडिंग दीजिएगा, रूल्स फॉर obtaining इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंसेज। ठीक है, रूल्स फॉर obtaining images via concave lens। बाया कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्लियर है। इसमें लिखिएगा रूल वन, अ रे ऑफ लाइट, लिखिएगा a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to coming from ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to coming from its focus after refraction through the lens, देखिए जैसे ये पैरेलल लाइन जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। तो कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है ना। कॉनकेव का लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये आपका इधर से जाएगा तो डाइवर्ज होके वो उधर चला जाएगा, ठीक ना। तो जब हम इस चीज को इधर पीछे साइड लाएंगे तो ये अपीयर्स होगा कि कहाँ पे, फोकस पे मीट हो रहा है। कहाँ पे मीट हो रहा है, तो फोकस पे ये मीट हो रहा है। जब आप इसको पीछे लाएंगे तो ऐसा अपीयर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो कॉनकेव लेंस, ठीक है। देन इधर क्या लिख लेंगे, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। ये हमारा फोकस हो गया, क्लियर है। अच्छा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये क्या कहलाता है, सेंटर लाइन ऑफ लेंस, ठीक है, सेंटर लाइन ऑफ लेंस, ओके। अच्छा, ये जो रे है ये कैसा दिखेगा आपको कि फोकस से आ रहा है, ठीक है, appears to coming from focus, ठीक है। कैसा दिखेगा, तो appears to be coming from
फोकस appears to be कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा वो दिखेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, समझिएगा। जैसे पैरेलल रे कॉन्केव लेंस में जाएगा तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ज होके वो उधर चला गया, लेकिन जब वो उधर जाएगा ना तो वो कैसा दिखेगा, अगर आप इधर साइड से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा कि वो फोकस से आ रहा है। वही हम यहाँ पे डॉट करके मिलाए हैं कि ऐसा आपको अपीयर होगा कि लगेगा वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब लिखिएगा रूल 2। रूल 2, रूल 2, a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center, a ray of light passing through the optical center of a concave lens, of a concave lens, of a concave lens, of a concave lens goes straight after passing through the lens, goes straight after passing through the lens, goes straight after passing through the lens। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉनकेव लेंस। ये जो आप देख रहे हैं सी पॉइंट, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक ना। और ये जो रे है इसके बारे में क्या लिख लेंगे कि अ रे ऑफ लाइट passing through ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ये गोज स्ट्रेट, गोज स्ट्रेट, सीधा चला जाएगा। ठीक है, गोज स्ट्रेट लिख लीजिए। चलिए अब देखेंगे रूल 3। ठीक है, क्या है, रूल 3। ठीक ना। चलिए लिखिएगा, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, a ray of light going towards the focus, a ray of light going towards the focus, a ray of light going towards the focus of a concave lens, of a concave lens, of a concave lens। ठीक है, of a concave lens becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis after reflection through the lens, after reflection through the lens। ठीक है, अगर एक रे फोकस की तरफ जा रहा है, ठीक है, किधर जा रहा है, फोकस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलली चला जाएगा। जबकि जाना इसको कैसे था, तो इस तरह से फोकस की तरफ। ठीक है, जाना था फोकस की तरफ, लेकिन जैसे कॉन्केव लेंस में होगा तो ये पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, क्लियर है। ये कौन सा लाइन हो गया, सेंटर लाइन ऑफ लेंस, है ना,
सेंटर लाइन ऑफ लेंस, ठीक है। इसके लिए क्या लिख लेंगे, तो अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, है ना, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अ रे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, तो बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां जैसे हुआ तो क्या हो जाएगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैंने पैरेलल का साइन लिखा है, ठीक ना, ये पैरेलल, ये जो साइन होता है पैरेलल का है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा वर्ड में ही लिखने का, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा, तो ये टोटल 3 रूल्स थे हमारे, वो हमने पढ़ लिया कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनेगा, ठीक है। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम अब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव लेंस। वो रूल एकदम ध्यान में रखना है, सारा लेंस सारा मिरर के लिए। फिर अगर आप इधर फॉर्मेशन भूल भी जाते हैं तो आप अपने से निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रूल ही पहले बता दिया। चलिए केस 1, पहला केस हम देखते हैं। तो लिखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी in front of a concave lens, ठीक है। when an object is placed anywhere, when an object is placed anywhere between optical center और इंफिनिटी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक ना, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी पे कहीं पर भी हम अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, बिटवीन एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो हम चलते हैं यहां, अगर हम रख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं, हम अगर यहां रखते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं, तो लिख लीजिएगा, देन इमेज फॉर्म्ड इज, देन इमेज फॉर्म्ड इज, देखिए अच्छा वेट, इसको और पीछे लाते हैं, ठीक है, इसको और हम पीछे लाते हैं, ले लेते हैं, चलिए यहां मैंने रखा, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन हो गया ऑफ अ लेंस, एक पैरेलल लाइन जब हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइन क्रॉस करेंगे, डाइवर्ट होकर के उधर चल जाएगा, जो अपीयर होगा आपको कहां से आ रहा है, तो फोकस से आता हुआ दिखेगा, है ना, कहां से आता हुआ दिखेगा, तो लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक में। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने लेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, थोड़ा कर्व हो गया है, आप लोग एकदम स्केल वगैरह का यूज करके बनाइएगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर बनेगा तब। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम ले रहे हैं, ठीक ना, तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो देखिएगा यहाँ पे मीट कहाँ पे हुआ है, ये दोनों पॉइंट आपका कहाँ पे मीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे मीट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मीट होता हुआ दिखा, ठीक है। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, क्लियर है। ओके, इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर साइड ही ये बनेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉनकेव लेंस। लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कैसा दिख रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, हाइट कैसा हो जाएगा, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी, है ना, और डिमिनिश्ड, ओके, क्लियर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे, इमेज, ठीक है, इस पॉइंट पे जो बन रहा है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। सेकंड केस दीजिएगा, सेकंड केस, केस 2, केस क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अब कहाँ चल जाएगा ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, when an object is at infinity from a concave lens, from a concave lens, ठीक है, from a concave lens, then the image formed at, then the image formed at, चलिए हम लोग रूल लगाते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, तो इन्फिनाइट पे, तो हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आ रही है, डाइवर्ज होके उधर चला गया, जो आपको अपीयर्स होगा क्या, कि फोकस से आ रहा है ना, उधर जो जा रहा है, तो उधर से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। एक और हम ले लेते हैं जो इन्फिनिटी से आ रहा है, नीचे साइड ले लेंगे इस बार, और ये डाइवर्ज होके इधर चला जाएगा, जो आपको ये क्या दिखेगा कि इस तरह से कुछ फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको मीट कहाँ होता दिख रहा है, फोकस पे, कहाँ होता दिख रहा है, फोकस पे, है ना, ये दोनों लाइन आपको कहाँ पे मीट होता हुआ दिख रहा है, फोकस पे दिख रहा है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा इसका कि एट फोकस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एट फोकस, ठीक है। अच्छा, इमेज कैसा बनेगा, तो सेम साइड है, देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए समझिएगा चीजों को, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है इमेज, मतलब कहीं ना कहीं इमेज बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा होगा, और जब इन्फिनिटी से रेज आएगा, पैरेलल रेज, तो ये तो डाइवर्ट हो गए, लेकिन जब डाइवर्ट होने के बाद अब आप जब उसको देखिएगा इधर साइड से, अदर साइड से, तो क्या लगेगा कि ये रेज जो है आपको फोकस से आ रहा है, ये जो रे है ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल ही आ रहा था, वो डाइवर्ट हो गया है, ठीक है। तो दोनों रेस कहाँ पे मिला, फोकस पे, तो हमने लिख दिया फोकस, सेम साइड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। हाईली डिमिनिश्ड, कहीं ना कहीं इमेज जब इन्फिनिटी पे है तो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा इमेज बनता है, उसके कंपैरिजन में फोकस पे जो बन रहा है तो वो तो हाईली डिमिनिश्ड ही होगा ना, ठीक है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए चीज़ों को समझिएगा, जैसे ये
कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस बनता था, ठीक उसी तरह यहाँ पे कनकेव लेंस में दो केस बनेगा। एक ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, और एक क्या होगा एकदम इन्फिनिटी पे रखा रहेगा। बस यही दो केस बन सकता है, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता है। अगर आप बोलिएगा कि सर हम फोकस पे भी हम रख रहे हैं, रखिए ना, क्यों नहीं, ज़रूर आप रख सकते हैं। लेकिन जब ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऑप्टिकल और इन्फिनिटी के बीच का ही तो पोजीशन हो गया ना। और उस पर भी अब जब कोई भी दो नियम को लगाएंगे, एक पैरेलल वाला लगा लीजिए और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला, जो भी जस्ट हमने फर्स्ट केस में किया, तो भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी उसमें भी क्या होगा कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लीजिए, चाहे आपको ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखिए, फोकस पे रखिए, बियॉन्ड द फोकस रखिए, कहीं भी रखिए, बस इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी पॉइंट में रखिएगा, वो सेम वही केस 1 जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो एक तो वो केस हो जाता है, और दूसरा केस क्या हो गया कि इन्फिनिटी पे हमने रख लिया। ठीक है, तो यही सिर्फ दो केस आपका कॉन्केव लेंस में बनता है। इसको बना लीजिए, होप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो एकदम बेझिझक पूछिए, और नहीं तो इसके बाद हम एक समरी टेबल बनवा देते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। चलिए चलिए देखिए, समझिएगा। अब दीजिएगा हेडिंग समरी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, summary of image, summary of image formed by a concave lens, summary of image formed by a concave lens। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन क्या हम देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज, देन साइज ऑफ इमेज, एंड देन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। चलिए देखिएगा, सबसे पहले पोजीशन क्या रखेंगे हम कि एनीवेयर बिटवीन, बताइए पहला पोजीशन क्या हो जाएगा, एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, है ना, है कि नहीं। Yes, sir. इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा बताइए जल्दी से, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिज्ड, है ना। नेचर कैसा हो जाएगा बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ रखना है बताइए, यस, है ना। नेक्स्ट कहाँ रखेंगे, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ओके। इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, वेरी गुड। साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिज्ड इस बार, है ना, हाईली डिमिनिज्ड, ओके। और नेचर कैसा रहेगा बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। और यहाँ पे हमारा हो गया ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस कंप्लीट। ठीक है, देन हम थोड़ा देख लेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। ठीक है, एंड देन फिर हमारा पावर
कुछ क्वेश्चन से एक दो वो देख लेंगे, इसके बाद पावर ऑफ लेंस, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है, और उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिएगा इसे, लिखिएगा यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। लिखिए, concave lens are used for correction of myopia, correction of myopia, correction of myopia. Concave lens are used for correction of myopia. It is used in doors, it is used in doors, ठीक है। It is also used as eye lens, it is also used as eye lens in Galilean telescope, in Galilean telescope, okay, eye lens in Galilean telescope. It is used in it is also used as eye lens, it is also used as eye lens in Galilean telescope, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, an object is placed at a distance, an object is placed at a distance of 50 centimeter, object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens, from a concave lens of focal length 20 centimeter. An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. From a concave lens of focal length 20 centimeter, find the nature and position of image. Nature and position of image. चलिए फाइंड करके देखिए तो, प्लस -14.2 और प्लस, बोलिए माइनस रहेगा, माइनस, ओके, रीजन दे सकते हैं क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि सर वो 50 सेंटीमीटर है और जो यस, फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो वो हाँ। मतलब फोकल लेंथ से तो बाहर ही रहेगा, फोकल लेंथ के बीच में बाहर रहेगा, तो हम उसको कंसीडर कर लेते क्यों इन्फिनिटी वगैरह पे रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी और फोकल लेंथ के बीच में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें पता है कि रोल वगैरह जो इमेज हमने देखा है उसमें देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी या F1 के बीच में रहता है तो वो F1 और O के बीच में फॉर्म होता है। ओके, तो लेकिन हमने एक साइन कन्वेंशन रूल पढ़ा था ना, उस बेसिस पे कुछ था कॉन्सेप्ट्स। अच्छा आभास, आपका आंसर आया? हाँ सर। क्या सेम है? सर मेरा -14.285 आ रहा है। हाँ 285 वही हुआ ना, राउंड ऑफ कीजिएगा तो 0.3, ठीक है, 14.3, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन निकाला आपने? सर 0.286 माइनस, इसमें माइनस साइन है
तो शायद इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म कर रहा है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आवाज है ना। देखिए यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए कि माइनस इसीलिए लगाना है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है वो किधर साइड हो रहा है, सेम साइड ना, तो लेफ्ट साइड है ना। अगर लेफ्ट साइड हम रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन क्या निकला? 0.286। 286, वेरी गुड, मतलब 0.3 भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि प्लस है ना, जो कि प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे, ठीक ना। पहले तो हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन, कि हमें दिया क्या है। तो सिंस u इक्वल टू क्या था, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो -50 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? अच्छा, फोकस हमको दिया हुआ है, फोकस कितना है? तो 20, लेफ्ट साइड हो रहा है -20 ऑफ अ कॉन्केव लेंस, है ना, ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे रूल लगाएंगे कि सिंस 1 बाय क्या था, v ना, 1 बाय v, ठीक है, माइनस 1 बाय यू इक्वल टू क्या है, 1 बाय f, इसी चीज को अब हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपका इमेजिन कीजिए कि मार्जिन ऑफ योर कॉपी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 बाय वी हमें निकालना है, -1 बाय यू मीन्स -50 इक्वल टू 1 बाय -20, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 बाय वी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाय 50 इक्वल टू 1 बाय -20, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, 1 बाय वी इक्वल टू -1 बाय 20 माइनस क्या हो जाएगा, 1 बाय 50, क्लियर है, यही होगा ना। -1 बाय 20 -1 बाय 50, 50 एंड 20 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 बाय वी इक्वल टू 100 ही आएगा ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 51 जा 50, 52 जा 200, 52 जा 100, राइट, है ना, 50 इंटू टाइम्स 100, और 20 के भी टेबल में 100 आता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 100 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 25 टाइम्स में -5, 52 टाइम्स में -2, है ना, माइनस माइनस प्लस -7 बाय 100, -7 बाय 100 यही हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1 बाय वी इक्वल टू -7 बाय 100, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -100/7 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ कोई डाउट है या एक्सप्लेन करें इसको, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पे, तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या है, -7/100, क्या हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 100 इंटू 100 इक्वल टू -7 इंटू वी। अब देखिए उधर से 7 को लेते आइए तो 100 बाय -7 इक्वल टू वी, है ना, बात वही हो गया, -100/7, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो गया, -14 पॉइंट राउंड ऑफ करके 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो नाउ सिंस m इक्वल टू वी बाई यू, यही होता है, ठीक है, मेन पॉइंट्स को ब्रैकेट में रखना है, तो सो क्या हो जाएगा कि m इक्वल टू -14.3 डिवाइडेड बाय -50, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 14.3/50, डेसिमल हटाइए इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 143/500, ठीक है। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, देयरफॉर m इक्वल टू 0.28 समथिंग करके आएगा, है ना, ठीक है, 0.28 करके आएगा। इतना नोट डाउन कर लेने के बाद हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, ठीक है, साइंस मैथ्स में हमेशा स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते हैं, खास करके तो यहाँ और फिजिक्स और कैलकुलेशन है, ठीक है। देन इसके बाद हम कुछ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए पहले, ठीक है, नोट डाउन कर लिए हैं ना आप लोग, तो ये इतना तो हो ही गया है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसके बाद हम लिख लेंगे कि द माइनस साइन
of image distance, the minus sign of image distance, the minus sign of image distance shows that image is formed, shows that the image is formed on the left side of the convex lens, concave lens. ठीक है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्केव लेंस के सॉरी लेफ्ट साइड में बनेगा. ठीक है, द माइनस साइन of the image distance shows that the image is formed on the left side of the concave lens, and we know that a concave lens always form a virtual and erect image, a virtual and erect image, a virtual and erect image, a virtual and erect image. So its nature is virtual and erect. नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, तो इतना सा चीज हो गया. लास्ट एक पॉइंट बचा हुआ, पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. ठीक है, ये दो करके कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो बना के इस पे देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कर देंगे. ठीक है.